अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस चैप्टर के जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है जरा समझिएगा, उसको देखिएगा तो वो है क्या। द वेक्टर सम ऑफ थ्री वेक्टर्स गिव्स अ जीरो रिजल्टेंट। ये मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं, उनका सम जीरो आना चाहिए। उनका जो रिजल्टेंट है ना उन वेक्टर्स का वो जीरो आना चाहिए। व्हाट कैन बी द ओरिएंटेशन ऑफ दीज वेक्टर। तो इन वेक्टर्स को हमने अरेंज कैसे करना है कि उनका जो सम है वो हमारे पास जीरो आ जाए। जरा देखिएगा, हम इसका आंसर भी देंगे और इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो पहले मैं जरा एक्सप्लेनेशन पे आता हूं कि जरा देखिएगा बेटा। लेट्स सी कि मेरे पास एक यहाँ वेक्टर था जो कि वेक्टर ए है। ये मेरे पास वेक्टर क्या है, ए है। इसका अगर मैं एक्स कंपोनेंट लूं, इसके कंपोनेंट्स में ड्रा करूं तो कैसे आएंगे। जरा इनको, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर ये मेरे पास क्या है, वेक्टर बी है। ये वेक्टर मेरे पास क्या है, बी है। और ये वेक्टर मेरे पास क्या है, सी है। मैंने अपने पास से ले लिया। तो जरा यहाँ देखिएगा कि यहाँ मेरे पास जो वेक्टर आ रहे हैं, एक ए और दूसरा बी है और तीसरा सी है। तो वो कहना क्या चाहता है कि हमने इनको, इन वेक्टर्स को कैसे अरेंज करना है। इनको मैंने, इन वेक्टर्स को अरेंज कैसे करना है कि इनका सम जो है ना वो हमारे पास जीरो के इक्वल आ जाए। ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर मेरे पास सी है। हमें पता है कि जब भी हमने सम लेना होता है तो हम हेड टू टेल रूल का यूज करते हैं। हेड टू टेल रूल क्या होता है कि पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल, और फिर दूसरे वेक्टर के हेड के साथ तीसरे वेक्टर की टेल को कोइंसाइड करते होते हैं और देन फिर उसका जो रिजल्टेंट है वो निकालते होते हैं। तो रिजल्टेंट यहाँ देखिएगा, हमें पता है कि बेटा हमने देखा था कि हम जब भी रिजल्टेंट वेक्टर निकालते थे तो रिजल्टेंट वेक्टर की हमारे पास एक पहचान होती थी कि हम टेल, वहां जो रिजल्टेंट वेक्टर होता था उसकी टेल के साथ टेल जुड़ी होती थी और हेड के साथ हेड कंसीड किया हुआ होता था या मिला होता था। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ आपको ये हेड और ये टेल आ गई, ये भी हेड और ये भी टेल आ गई, ये भी हेड है और ये भी टेल है। तो यहाँ हमारे पास क्या कोई रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है इसका, नहीं आ रहा। इनको हमने अरेंजमेंट कैसे किया है, अब जरा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसका जवाब हमने लिखना कैसे है। यहां से ये लाइन आप लोग यहां तक लिखेंगे, द वेक्टर द वेक्टर सम ऑफ थ्री वेक्टर्स गिव्स अ जीरो गिव्स अ जीरो रिजल्टेंट। कि हमें वो जीरो रिजल्टेंट कब देगा, जब हम क्या करेंगे, इनकी अरेंजमेंट को देखेंगे कि इनकी अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे। इज सच दैट each each vector gives a side of triangle, a side of triangle। कि हर वेक्टर जो है ना वो हमें एक ट्राइंगल की एक साइड दे रहा हो। देखो वेक्टर ए था तो वेक्टर ए भी हमारे पास क्या दे रहा था, हमें वेक्टर ए की ट्राइंगल है जो थी उसकी एक साइड बता रहा। वेक्टर बी है तो वो भी एक जो हमारे पास ट्राइंगल है उसकी एक साइड बता रहा है। और जो वेक्टर सी है वो भी हमारे पास क्या कर रहा होता है, इसकी साइड को ही बयान कर रहा होता है, दे रहा होता है, साइड ही दे रहा होता है। लेकिन अब जरा देखते हैं कि हम इसको बेटा एक्सप्लेन कैसे करते होते हैं। हमने किया क्या है इसमें, वेक्टर्स जो तीनों वेक्टर्स थे
are added, I had to tear to। हमने क्या किया है बेटा आप लोगों के सामने कि मैंने क्या किया है कि पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की, पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को ज्वाइन किया, और उस मेथड को हम कौन सा मेथड कहते होते हैं? हम हेड टू टेल रूल कहते होते हैं। इन सच अ वे द सम ऑफ these three vectors gives zero resultant। क्या हमने उनको ऐसे अरेंज किया है कि उनका जो सम है वो हमारे पास रिजल्टेंट में उसका सम क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। कैसे? मैथमेटिकली जरा देखते हैं उसको हम कैसे कह सकते हैं। जो वेक्टर ए था प्लस वेक्टर बी किया मैंने और प्लस वेक्टर सी किया, वो इक्वल हमारे पास क्या किसके आया है? जीरो। ये जीरो के ऊपर मैंने जो हेड एरो हेड लगाया इसका मतलब क्या हुआ कि ये जीरो या वेक्टर आया इनका सम, इनको सम करने से हमारे पास या तो फिर जीरो वेक्टर आ रहा है या फिर हम उसे एक दूसरा नाम भी देते होते हैं जिसे हम नल वेक्टर का नाम देते होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा। वेक्टर ए लाइज इन एक्स वाई प्लेन, कि हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है जिसमें वेक्टर ए लाइज कर रहा है। वेक्टर ए प्लेन, पहले नंबर पे बेटा लफ्ज जो प्लेन यहाँ यूज हुआ जरा उसको देखते हैं कि यहाँ भी हम जो अपने आंसर है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले हिस्से में हम उसका आंसर दे रहे होंगे और दूसरे हिस्से में हम उसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे होंगे। तो जरा देखिएगा फॉर व्हाट ओरिएंटेशन, पहले हम बात करते हैं प्लेन की कि हमारे पास बेटा प्लेन क्या होता है। प्लेन देखिएगा इसमें एक्स एक्सेस भी आ जाए और वाई एक्सेस भी आ जाए, वो हमारे पास क्या होता है? प्लेन होता है। जिसमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस आ जाए वो हमारे पास क्या होता है? प्लेन होता है। यहां हमें पता है कि यहाँ ये हमारे पास क्या होता है? ओरिजिन होता है, और ओरिजिन से राइट की तरफ जो होता है हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सेस होता है, और ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सेस होता है। और याद रखिएगा ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सेस होता है और ओरिजिन से नीचे नेगेटिव वाई एक्सेस होता है। और ओरिजिन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ओरिजिन हमारे पास वो पॉइंट होता है जहां पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाए? जीरो आ जाए। तो वो क्या कह रहा है कि पहले पहला पार्ट देखें, व्हाट वुड बी ओरिएंटेशन ऑफ द बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर बी नेगेटिव, बोथ ऑफ द नेगेटिव। कि अगर मैं वेक्टर इनमें से किस स्क्वाड में ड्रा करूं, किस स्क्वाड में मैं वेक्टर को शो करवाऊं कि उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट हमारे पास क्या आ रहे हो? नेगेटिव आ रहे हो। जरा देखिएगा यहां देखिएगा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये भी पॉजिटिव, मतलब ये जो रूबा आ रहा है, ये जो क्वाड आ रहा है इसमें दोनों पॉजिटिव आएंगे। और यहां देखिएगा यहाँ एक्स वाला वाई वाला तो पॉजिटिव आएगा और लेकिन एक्स वाला नेगेटिव आ रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ मिलकर बन रहा है। और यहां देखिएगा यहाँ दोनों क्या है? नेगेटिव है। और वो पूछ क्या रहा है हमसे? बी नेगेटिव, देन इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बी नेगेटिव, कि इसके जो कंपोनेंट्स होंगे, लेट्स सी कि मेरे पास वेक्टर ए, ये वेक्टर था, ये वेक्टर ए है। वो कह रहा है कि इसके कंपोनेंट्स जो है दोनों वो क्या होने चाहिए? नेगेटिव होने चाहिए। तो जरा देखिएगा यहां से यहां तक मेरे पास इसका एक्स कंपोनेंट है जिसे मैं ए एक्स से डिनोट करता हूं, और यहां से यहां तक मेरे पास कौन सा कंपोनेंट है? वाई कंपोनेंट। तो दोनों किस क्वाड में आ रहे हैं जहां दोनों एक्स और वाई की एक्सेस और वाई एक्सेस की वैल्यू कौन सी है हमारे पास? नेगेटिव है। तो यहां हम इसका जवाब दे सकते हैं इन थर्ड क्वाड both
कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर विल बी नेगेटिव। नजर भी आ रहा है कि उसके दोनों कंपोनेंट जो है हमारे पास क्या आ जाएंगे, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव क्वाड में आ रहा है। अब जरा देखिए उसके बाद क्या पूछता है, यहां तक फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल इट्स कंपोनेंट्स हैव ऑपोजिट साइन। कि अब मैंने क्वाड में देखना है कि ऐसी कौन सी ओरिएंटेशन होगी, ऐसी कौन से क्वाड होंगे जिनमें मैं वेक्टर को शो करवाऊं तो दोनों क्या है हमारे पास, ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट साइन का मतलब क्या है कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा लाजमी नेगेटिव होना चाहिए, या एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा। ऑपोजिट का मतलब यही होता है कि साइन ऑपोजिट। जरा देखिएगा मेरे पास फिर वही क्वाड है जिसमें मैंने बताया कि ओरिजिन से हमारे पास राइट साइड की तरफ हमारे पास एक्स पॉजिटिव होता है, ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ एक्स नेगेटिव होता है, ओरिजिन से ऊपर हमारे पास वाई पॉजिटिव होता है और ओरिजिन से नीचे हमारे पास वाई नेगेटिव होता है। ये देखिए पहले नंबर पे जरा देखिएगा कि अब वो क्या कह रहा है कि ऑपोजिट। ये पहला क्वाड था, अगर मैं यहां वेक्टर को शो करवाऊं तो यहां तो भाई दोनों पॉजिटिव है, दोनों सेम साइन है, लेकिन वो क्या पूछ रहा है कि ऑपोजिट साइन। जरा यहां देखिएगा, अगर मैं वेक्टर ए को यहां ड्रा करता हूं, वेक्टर ए था मेरे पास ये, इसका जरा एक्स कंपोनेंट शो करवाएं। देखिए इसका एक्स कंपोनेंट देखिए, इसका एक्स कंपोनेंट ये आ रहा है, ये ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ है। मैंने क्या कहा था, ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ पे तो हमारे पास जो आ रहा होता है वो कौन सा आ रहा होता है, वो नेगेटिव आ रहा होता है। जरा देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, ए नेगेटिव, ए एक्स लेकिन नेगेटिव में। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका जो वाई कंपोनेंट है बेटा वो ये, लेकिन ये कौन से क्वाड से मिलकर बना है, पॉजिटिव से आ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए वाई पॉजिटिव। तो पहले नंबर पे बात, अगर ये क्वाड सेकंड क्वाड में होगा ना हमारे पास एक वेक्टर ए, तो उसका हमारे पास उसके जो साइंस आएंगे वो ऑपोजिट आ रहे होंगे। लेकिन अब देखिए फिर और चेक करते हैं जरा, इसमें तो दोनों क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे। लेकिन यहां देखिएगा अगर मैं वेक्टर ए को यहां लेके आ जाता, जरा देखिए वेक्टर ए यहां है तो ये उसका क्या है, ये उसका वाई कंपोनेंट है। मतलब क्या आ गया, ए वाई, लेकिन है किस स्क्वाड में, नेगेटिव में, तो वाई वाला कंपोनेंट कहाँ क्या आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया। ये ए वेक्टर था, लेकिन एक्स वाला कंपोनेंट क्या आ रहा है हमारे पास, पॉजिटिव आ रहा है ना। जरा देखिएगा क्योंकि एक्स वाला हमें पता है कि ओरिजिन से अगर राइट हैंड साइड की तरफ होगा तो एक्स हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ओरिजिन से नीचे जो चीज होगी वो हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो एक्स एक्सेस को देखा जाए तो ओरिजिन से राइट की तरफ है तो इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, ये कंपोनेंट हमारे पास पॉजिटिव है। और ये कंपोनेंट हमारे पास वाई वाला क्योंकि ओरिजिन से नीचे है, ओरिजिन से नीचे बन रहा है तो ये कौन सा होगा हमारे पास, नेगेटिव होगा। तो यहां हम दूसरी बी एस की एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि ये पहले का आंसर था। अब जरा जो दूसरा पार्ट हमसे वो पूछ रहा है उसका जवाब देखिएगा, इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यहां आप लोग लिखेंगे इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड both components have opposite sign, opposite sign नजर भी आ रहा है हमारे पास यहां कौन से साइन है, ऑपोजिट साइन है। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज नॉट जीरो। कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, जिस एक वेक्टर है जिसका एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है ना वो जीरो नहीं, कैन इट्स मैग्नीट्यूड भी जीरो। इस जवाब को भी हम दो हिस्से में डिवाइड करते हैं। इसके जवाब को पहले में हम क्या देंगे भाई, हम उसका आंसर दे रहे होंगे और दूसरे में हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे होंगे। जरा देखिएगा अगेन, जरा स्टेटमेंट को देखिएगा, इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर